ये गोपी गीत का प्रथम श्लोक है जो अभी हमने अपनी टूटी फूटी वाणी में स्वर में आपके सामने सुनाया। इसका भावार्थ भी हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हम बता पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो सबसे पहली कृपा है ना, कृपा वो धाम की कृपा है। इसीलिए गोपियों ने सबसे पहले जय घोष जो किया वो किया ब्रज धाम का। तो ब्रज धाम वो बार बार कृष्ण को याद दिलाती हैं, कृष्ण को कहती हैं कि हम ब्रजवासी हैं, तो आप ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं, हम तो ब्रजवासी हैं, आपने तो ब्रज में जन्म लिया है कान्हा, तो ऐसे छोड़कर आप हमें कैसे जा सकते हैं। तो वो ब्रज की महिमा को गाकर कृष्ण को सबसे पहले जो वास्ता देती हैं, वो पहला वास्ता ये होता है कि आप तो यहीं के जन्मे हुए हैं कान्हा, तो हम ब्रजवासियों को छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं। तो वो कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजहा, ब्रज में ही तो जन्मे हैं, हे प्यारे, हे कृष्णा, तुम्हारे जन्म के कारण हम बैकुंठ आदि लोगों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। मतलब आपका जन्म यहाँ हुआ तो सारे बैकुंठों से सबसे ज़्यादा महिमा आज ब्रज की है। कहते हैं ब्रज में जिसने जन्म लिया वो तो सीधे कृष्ण धाम जाता है, तो बैकुंठ से भी ज़्यादा महिमा है वो ब्रज धाम की है। और तभी जो है सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी जो हैं, कहते हैं इनके चरण दबाती हैं कृष्ण भगवान के, तो अपना स्थान बैकुंठ छोड़कर वो यहाँ नित्य निरंतर निवास करती हैं और उनकी सेवा करने लगी हैं रहकर। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रही हैं, और बन बन भटक रही हैं। हे कृष्णा, उन्होंने आप अपने प्राण आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं कान्हा, और आपको खोजती हुई वो वन वन भटक रही हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। प्रेमियों का जो श्रृंगार है ना दोस्तों, वो अश्रु हैं। प्रियतम के दर्शन की लालसा, प्रेमाश्रु में भीगे हुए नेत्र ही उनकी धन दौलत है। प्रेम का जो उद्गम है ना मेरे प्यारे भक्तजनों, साथियों, वो हृदय में होता है, लेकिन जो प्रेम का स्थायी निवास है ना वो नेत्रों में होता है। प्रेम जितना अधिक बढ़ता है उतने नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, क्योंकि हम इस प्रेम से गुजर रहे हैं और हर पल कृष्ण के विरह में एक अजीब सी खुशी है, कशिश है, और एक प्रेम है, एक विरह है। ऐसा मन करता है हे कृष्ण हर जन्म में ये विरह हमें मिले। सच बताए तो जीने की इच्छा ही कृष्ण को पाने के लिए है। जितना जीवन है, जितनी श्वासें हैं, हमें वो सारी हम कृष्ण को समर्पित करें। हमारा तो, हम सच बताएं तो हम ना बोल सकते हैं, ना हम जा सकते हैं कहीं। हमारे कृष्ण हमें केशव हमें जहाँ ले जाते हैं। कोई कहता है आप मंदिर आती हैं दोनों टाइम, तो हम कहते हैं हमारी क्या औकात जो हम मंदिर आ सकें। वो तो हमारे कृष्ण का प्रेम है जो हमें मंदिर तक ले जाता है। नहीं तो इतने समय तक हम कहाँ थे। हमें बहुत कष्ट होता है कभी ये बात सोचकर कि बहुत सारा समय हमने इस संसार में निकाला, कृष्ण ने तब हमें क्यों नहीं हमारे अंदर में वो प्रेम किया, पैदा किया जो हमें अब उनसे मिल रहा है। हम चाहते हैं ये प्रेम के अश्रु हमारे नेत्रों से ऐसे ही निरंतर बहते रहें। और हम तो ज़्यादा कुछ और नहीं बोल पाएंगे, बस इतना है कि आपके साथ हम गोपी गीत, जो भी हमें चीज़ें लगता है कि कृष्ण के प्रेम में हमें कुछ एहसास कराती हैं, कुछ अनुभूति कराती हैं, तो वो हम आपके साथ
ज़रूर 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 साझा करेंगे, ऐसा हाँ हमारा प्रयास रहेगा। और अभी हम एक श्लोक ही करेंगे आपके साथ, एक श्लोक की का भावार्थ आपके साथ किए हैं। 19 श्लोक हैं। अगले एपिसोड में हम इसका दूसरा श्लोक है वो भावार्थ सहित लेंगे और अपनी भावनाएं, कृष्ण की प्रति हमारा प्रेम, आपका प्रेम, गोपियों का प्रेम, वो सब की चर्चा करेंगे। ये एपिसोड और ये जो मेरा चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम में सराबोर है। इसलिए जब भी इसको सुने तो पूर्ण भाव के साथ सुने। बस यही प्रार्थना है आपसे कि सत्यता तो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब मिथ्या है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी ने हमें सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर 19 श्लोक आप हमारे आगे भी सुनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप हमें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे।